आप इन सभी से मिले। ये आप जो देख रहे हैं ये सारे टीम है यहाँ पे नगर पुस्तकालय सरस्वती पूजा समिति का। तो मैं तो यहीं से आप स्टार्ट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, आप बात कर सकते हैं। इनसे तो हम बात किए, अभी आदित्य जी हैं, आदित्य जी ही सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए जी, ये तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके सभी व्यूअर्स से जो देख रहे हैं वो आए कल। अच्छा, ये थीम जो बनाए आप, तो इसके पीछे कितना मेहनत लगा, कितने लड़के शामिल थे, कितने ज्यादा खटाली हुआ, मतलब जो भी था कितना ज्यादा मेहनत लगा? मेहनत का मैं बात करूंगा तो ये पूरा टीम का है। और आपको मैं एक स्पेशल मेंबर, आपकी टीम में कितने लड़के? अभी 42 हैं जो नमस्कार, जोहार, मैं निकित यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी हम मौजूद हैं मधुपुर नगर पुस्तकालय में, जहां पर सरस्वती पूजा को एक अलग अनोखे अंदाज से मनाया जा रहा है। सरस्वती पूजा सभी लोग मनाते हैं, पूजा सभी लोग करते हैं, माँ सरस्वती की प्रतिमा सभी लोग उठाते हैं, लेकिन मधुपुर नगर पुस्तकालय के भाइयों ने जिस तरह से पूजा को एक अलग अनोखे अंदाज से मनाना प्रारंभ किया है, वाकई में वो तारीफ़े काबिल है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस पूजा स्थल को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। सजावट के तौर पर झारखंड के पूरे गौरव को दर्शाया गया है। कहीं पे महेंद्र सिंह धोनी है, कहीं पे दिशोम गुरु शिबू सोरेन है, कहीं पे कोल माइंस है। तो मतलब झारखंड के विभिन्न प्रकार के जितने भी दर्शन स्थल हैं, झारखंड के जितने भी गौरव हैं, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो प्रारंभ करते हैं हम यहाँ पे और बात करते हैं। हमारे साथ ये लाइब्रेरी के एक भैया है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार रविदास हुआ। अजीत जी, आप बताइए यहाँ पर क्या लगा है और इसकी क्या विशेषता है, हमारे दर्शकों को बताइए। आप जिस तरह से सरस्वती पूजा कर रहे हैं, वाकई में सरस्वती पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन ये तारीफ के काबिल है। तो शुरू करिए आप और यहाँ पे बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, ये हमारे जो भी टीम है उनके मेहनत का ये रंग दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद ये थीम बेस्ड है। ये इस बार सरस्वती अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और आप देखेंगे कि भव्य तरीके से पंडाल सजाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो झारखंड का जो कल्चर है, हाँ, कल्चर है, गौरव है, बहुत सारा गौरव है, उसको हम पोस्टर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे झारखंड की क्या कल्चर रहा है। आप देखिएगा कि हमारा हाई रेमर सोना झारखंड पहला है, झारखंड का जो मैप है, इसके माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारे झारखंड के क्या मतलब कल्चर है और हमारे नेचर से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसके बारे में दिखाना चाहेंगे। पहला देखेंगे कि ये धार्मिक स्थल है। पहला हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम जो हम, तो देखिए आप यहाँ पर धार्मिक स्थल जो झारखंड में काफी ज्यादा प्रचलित है, और झारखंड में नहीं पूरे विश्व में हमारा बैद्यनाथ धाम प्रचलित है। और उसके साथ साथ रजरप्पा मंदिर जो हजारीबाग का है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और भैया जुड़ेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जी, आदित्य कुमार भैया। आदित्य जी, यहाँ पर क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो सभी लोग जाने, जी जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत किए हैं उन्हीं के जुबानी से हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनता स्पॉट का हम लोग से मतलब जुड़ने के लिए। हम लोग यहाँ पे सारा प्राकृतिक धरोहर से लेके हमारा धार्मिक स्थल से लेके सारा कुछ हमें दिखाया, जो कि 3 सबसे महत्वपूर्ण धरोहर तो हमारी बहुत है भैया, लेकिन हमने 3 दिखाया जो कि सबसे बेस्ट है। हुंडरू जलपात, नेतरहाट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक रांची में है, एक लतेहार में है, और ये भी एक लतेहार में गया, जो झारखंड के लिए बहुत ज्यादा गौरव का बात है। और उसी गौरव को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। एक और गौरव झारखंड के लिए, वो बताएंगे भाई साहब। जी, ये अगर देखा जाए तो हमारे मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा एक तरह से योगदान अगर किसी को मिला है तो वो है रतन टाटा जी का, जिनके नाम पे हर एक कंपनियां, गाड़ियां, बहुत कुछ इनके नाम पे हैं। जी। और उन्हीं को यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दिया गया है और उनके फोटो को यहाँ पर दर्शाया गया है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और भाई साहब जुड़े हैं, इन्होंने भी मेहनत किया है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अर्पित कुमार गुप्ता। अर्पित जी, यहाँ पर झारखंड के वीर बलिदानों के बारे में बताइए जरा। यहाँ पर जो पोस्टर लगा है हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर सबसे पहले ये जो पोस्टर आपको नजर आ रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा कर, मैं इनको नमन करता हूँ। उलगुलान अबुआ दिसुम अबुआ राज, इनसे सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और मैं बताता हूँ आपको सिद्धू कान्हू के बारे में, जिन्होंने करो या मरो अंग्रेजों माटी छोड़ो संथाल विद्रोह किया। इनसे भी झारखंड के लोग परिचित होंगे लगभग। और इसके बाद हमारे दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी जल, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए जितना संघर्ष किया और झारखंड को मतलब कि एक पहचान दिलाने का काम किया,
इनके भी हम ऋणी हैं। और ये हमारे मतलब कि धरोहर है झारखंड के आन बान शान में ये सभी आते हैं। और मैं इनके बारे में मैं इनको बोलते हुए मैं इनको नमन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ेंगे। इसमें खेल जगत से झारखंड को जो गौरवान्वित महसूस करा है, वैसे व्यक्तियों को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है, उनको दर्शाया गया है, तो उनके बारे में ये भाई साहब बताएंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज अंसारी है। अमीनाथ जी, जी बताइए सरस्वती पूजा आप लोग इतना अच्छा से मना रहे हैं और इतना मतलब यूनिक तरीका जो है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा झारखंड के गौरव को सरस्वती पूजा के माध्यम से दर्शा रहे हैं। बिल्कुल तो सर। ये क्या दर्शाए हैं, जरा हमें लोगों को मैं इन बताइए। सब के बातों के अलावा एक और बात बोलना चाहूंगा। जी। हमारा जो सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा मेन चीज है वो है हमारा थीम ये है कि हमारे जो वीर जवान शहीद नीरज अमर चौधरी जो थे हमारे, उनका देहांत हो गया था ग्लेशियर में ही। हमने उसको पूरा दर्शाने की कोशिश की है। हमारा आप देख सकते हैं वहाँ पे भारत का नक्शा बना हुआ है, पहाड़ है, और हम लोगों ने उसको चाहा है कि पूरा ग्लेशियर बनाने का। और हमारा जो शहीद नीरज अमर चौधरी जी है, उनका वहाँ पे फोटो रहेगा। इवन सिर्फ उनका नहीं, 23 जनवरी को हमारे भगत सिंह जो थे, उनके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे कुछ किया। और ये हमारे जो है खेल जगत से बात करूंगा, ये हमारे मारांगो को है। बहुत सारे लोग, एक मिनट में रुकना चाहूंगा, माफ करिएगा, बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चेहरे को जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन खेल जगत में और भी जो 3-4 लोग हैं जो झारखंड को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करा है, उनके बारे में मिनाज जी बताएंगे। जी सर, मैं बोलूंगा सर, जो हमारे मरांग गोमके सर है, ये हॉकी प्लेयर थे हमारे, 1928 में थे, जो इसने ओलंपिक में जीता था। ये हमारे खेल ध्यानचंद जी के साथ भी खेले हुए हैं। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, बच्चे के मुंह में नाम है। MS धोनी, MSD नाम से फेमस है। 2007 वर्ल्ड कप की बात करूं, या 2011 वर्ल्ड कप की बात करूं, या 2013 चैंपियन ट्रॉफी की बात करूं, थाला फॉर ए रीजन एंड कैप्टन कूल, इनके बारे में कौन नहीं जानता। मैच कहीं भी फंसा हुआ ये भाई साहब निकाल देंगे। इनके बारे में माना जाता है कि अगर धोनी है तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। फिर मैं बात करूंगा सर, ये हमारे दीपिका कुमारी, हमारी लड़कियां जो बोलते हैं ना, हमारे छोरे से कम है क्या, तो बस वही हमारी दीपिका कुमारी जो है, तीरंदाजी प्लेयर है, इसने भी विश्व नंबर 1 है खिलाड़ी, इसने भी अवार्ड जीता है। फिर मैं बात करूंगा सलेमा टेटिक की, जो हॉकी प्लेयर थी, एक छोटे से गाँव में रहती थी और जितना आगे बढ़ी है। इसके बाद मैं आगे बताना चाहूंगा सर, अब आगे हम बढ़ते हैं। खनिज संपदा, जो झारखंड खनिजों के लिए जाना जाता है, झारखंड में खनिज की कभी कमी नहीं हुई है और हमें यहाँ के खनिजों से बाकी दूसरे देशों में भी निर्यात किया गया है, देशों को लाभ मिला है। तो उन्हीं के बारे में हमारे जो मिनाज जी हैं वो बताएंगे। सर, हमारा जो झरिया है वो हमारे झारखंड के ही एक डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद, उसके अंतर्गत में पड़ता है और बहुतों को ये पता भी नहीं है। झरिया हमारा बेस्ट मिनरल्स के लिए पाया जाता है और ये भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला एंड मिनरल्स पाया जाता है, ये हमारे धनबाद के झरिया से पाया जाता है। और यहाँ के लोग मतलब कि इस टाइप के पदार्थ के लिए खोजते हैं। उसके बाद हमारा थर्मल पावर प्लांट बोकारो, ये भी कहीं पीछे नहीं है, ये भी हमारे देश के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मदद करती है और हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग इस देश के झारखंड के निवासी है। थैंक यू। तो अभी आपने देखा, अभी हम और आगे बढ़ते हैं और अभी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और झारखंड का जो लोकप्रिय नृत्य है, जो जिसके कारण झारखंड को एक अलग नाम मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है सरायकेला का और झूमर को, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रसिद्ध हमारा अर्धशास्त्रीय नृत्य है आपका सरायकेला छऊ। ये 3 प्रकार का छऊ होता है, जिसमें हमारा झारखंड में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध है सरायकेला छऊ। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ घूमर के बारे में, वो भी झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है। और आप देखेंगे कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका जो स्टार्टिंग होता है वो यही सारे नृत्य से है, हमारे कल्चर को दिखाता है। और हमारा ये कर्तव्य होता है कि ये सारे कल्चर को हम बचा कर रखें और इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रमोट हो भी रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और है जो बहुत बड़ा दर्शन स्थल है झारखंड में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पारसनाथ। तो पारसनाथ के बारे में यहाँ पर हमारे साथ आदित्य जी एक बार फिर से जुड़े हैं, वो बताएंगे। जी, झारखंड के गिरिडीह में सबसे लोकप्रिय और सबसे ऊंचा मतलब पेनिसुला प्लेट्यू छोटा नागपुर का है, तो वो है पारसनाथ, जो कि 23वां तीर्थंकर के नाम पे, 23वां जैन तीर्थंकर के नाम पे है, जो कि 1365 मीटर पे है। और फीट के हिसाब से देखा जाए तो करीबन अप्रॉक्स 4490 मीटर का अप्रॉक्स ये है। और जैन धर्म का 20वां तीर्थंकर के नाम पे पढ़ा गया हमारा पारसनाथ पहाड़, वही हम कवर करने की कोशिश की इसमें। और यहाँ पर देखिए
अजीत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये बताएंगे यहाँ पर झारखंड विधानसभा के बारे में। जी जी। यहाँ झारखंड विधानसभा को जी। दर्शाया गया है। मेरा झारखंड विधानसभा 2000 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा विधानसभा, एक सदनीय विधानसभा बनाया गया है। जो ये हमारे भारत में जो झारखंड को इंडिकेट करता है कि हमारे मतलब झारखंड के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरवान्वित बात है। चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस सरस्वती पूजा, जो नगर पुस्तकालय के जो सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है उसके मेन थीम को, वो मेन थीम को अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर कि जो मेन थीम है। मेन थीम से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम मेन थीम में यहाँ पर हमारे शहर के हमारे शहर के जो वीर शहीद है नीरज चौधरी जी, उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। यहाँ पर लड़के यहाँ उनका नारा लगा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा जोर शोर से चल रहा है। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पंडाल के अंदर का जो थीम है उसके बारे में बात करेंगे हम हमारे साथ जो। चलिए नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। सबसे पहले मैं जनता स्पॉट, यही आपका चैनल है, तो मैं देखते भी रहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जनता स्पॉट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे बीच आए हैं। ये जो प्रयास था नगर पुस्तकालय के सभी छात्रों के ओर से सरस्वती पूजा में पूजन करना ही था, करना ही है, हर साल तो होता ही है यहाँ पे आयोजन। उसके साथ ही एक थीम आप देख सकते हैं कि बन रहा है। ये थीम सियाचिन बॉर्डर, जो इस बार मधुपुर में चर्चा का विषय भी रहा, क्योंकि हमारे जो वीर शहीद नीरज चौधरी जी जो मधुपुर कजरा ग्राम से थे, तो उन्होंने शहादत वहां प्राप्त किया था। तो युवा जो उनके जब वो बलिदान, हम लोग को पता चला कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुखी थे एक तरह से। कि वो तो ठीक है, उनके लिए तो एक बलिदान था, अच्छा मौका था, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं ये भी वो दुख भी था और एक गर्व भी था कि हमारे बीच के युवा आज बलिदान प्राप्त किए हैं, देश के लिए अपना प्राण की आहुति दिए हैं। तो उस चीज को हम लोगों ने थीम के द्वारा प्रेजेंट करने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ में बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने शहीद नीरज चौधरी जी को अपने सरस्वती पूजा के माध्यम से सजावट के रूप में उनको रखा, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो ट्रिब्यूट का जो मतलब थीम का जो सोचने का जो क्षमता है, या फिर आपके मन में ये जो आया कहाँ से ये बात कि हम सरस्वती पूजा के माध्यम से भी अपने शहीद को ट्रिब्यूट दे सकते हैं? जी, ये ये प्रोग्राम, आप ये जो थीम, ये केवल मेरा नहीं जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है। आप देख सकते हैं, आपको ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये भीड़ नहीं है, ये हमारे वो टीम के मेंबर है, जिनका विचार, जिनका प्रयास, जिनका मेहनत वो आपको दिख रहा है। आप जो थीम का बात कर रहे हैं, ये थीम ऐसे डिसाइड नहीं हुआ, इसमें हम लोगों ने बार बार बात किया, तो फिर ऐसा हो गया कि इस बार हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले जो युवा थे, इन्होंने बलिदान को प्राप्त किया है, हम लोग उनको दिखा सकते हैं। तो अभी कल का क्या कार्यक्रम है? कल जो दर्शक जो नहीं जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ पर इस तरह का जो सरस्वती पूजा जो एक अनोखे अंदाज में किया जा रहा है, ऐसा अंदाज शायद ही किसी ने सोच सकता है, या शायद ही किसी के अंदर ये ख्याल आता है कि हम सरस्वती पूजा को इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह के माध्यम से कर सकते हैं, झारखंड के पूरे गौरव को दर्शा सकते हैं, साथ ही हमारे जो शहर के शहीद है उनको एक तरह से श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। ये ख्याल बड़ा ही अनोखा ख्याल है, बड़ा ही अलग अंदाज है इसको सरस्वती पूजा को मनाने का। तो ये कल के बारे में बताइए, कल का क्या कार्यक्रम है और कैसे लोग यहाँ पर आए और क्या क्या घूमे, क्या क्या बताए? सबसे पहले तो कल का जो पूजन है वो 10 बजे है। उसके बाद पूजन के बाद हम लोग का शाम में 7 बजे, जो इस बार एक प्रयास किया गया हम लोग की तरफ से, पहली बार है लेकिन करने का प्रयास किए, मागा ग्रुप के द्वारा यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया है कुछ नया करने का। अब कैसा होगा नहीं होगा, ये मैं चाहूंगा कि आप जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो आए, इस चीज को देखें और हम लोग का साहस को बढ़ाएं, ताकि जो युवा है
वो कुछ नया नया क्रिएटिव करने के लिए सोच पाए। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके सभी व्यूअर्स से जो देख रहे हैं वो आए कल। अच्छा, ये थीम जो बनाए आप, तो इसके पीछे कितना मेहनत लगा, कितने लड़के शामिल थे, कितने ज्यादा खटाली हुआ, मतलब जो भी था कितना ज्यादा मेहनत लगा? मेहनत का मैं बात करूंगा तो ये पूरा टीम का है। और आपको मैं एक स्पेशल मेंबर, आपकी टीम में कितने लड़के? अभी 42 हैं जो। चलिए, तो मैं अभी अपने सभी दर्शकों को नगर पुस्तकालय की जो टीम है, जो शहीद नीरज चौधरी के श्रद्धांजलि के थीम को दर्शा रहे हैं, उन सभी टीम के सदस्यों से मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे लोगों ने इस सरस्वती पूजा पंडाल को सजाने के लिए इस तरह के गौरवान्वित चित्रों और मानचित्रों को दर्शाने के लिए मेहनत की है। तो सबसे पहले हमारे बहुत सारे टीम को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो यहाँ के जो सदस्य हैं। क्या नाम बताया? दिवाकर। हाँ, मेरा नाम दिवाकर हुआ। देखिए, यहाँ पे हमारी टीम में जो हम वो लगभग 42 मेंबर हैं, मतलब 43 मेंबर हैं टोटल। वो तन मन धन हर किसी का जैसा हो सका उन लोगों ने प्रयास किया और दिया। और बहुत सारे लोग हैं कि अपना पूरा समय दे दिए हैं इसकी तैयारी के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सभी से मिले। ये आप जो देख रहे हैं ये सारे टीम है यहाँ पे नगर पुस्तकालय सरस्वती पूजा समिति का। तो मैं तो यहीं से आप स्टार्ट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, आप बात कर सकते हैं। इनसे तो हम बात किए, अभी आदित्य जी हैं, आदित्य जी ही सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए जी, ये सरोज इनका भी बहुत काम है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर जो काम जिनका मतलब जो थीम हम लोग जो सोचे थे उसको पॉसिबल किए तो वो है ये रितेश भैया। थोड़ा सा बताओ। नमस्कार रितेश जी थोड़ा सा। तो रितेश जी के लिए, रितेश भैया के लिए ये बताएंगे रितेश भैया से कि ये जो कार्यक्रम किए हैं उसके पीछे जो थॉट था वो कहाँ से लाए? थॉट चर्चा बैठी तो सबका कहना था कि हाल ही में देश के लिए जो कुछ किया गया है उस पे कुछ रखा जाए, क्योंकि सरस्वती पूजा तो हर जगह होता है लेकिन यहाँ कुछ ऐसा अलग करना है। तो इसके लिए फिर सबने सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आया और फिर हमारे शहीद नीरज चौधरी जी ध्यान में आए, तो हमने सोचा फिर उनको लेकर के कुछ किया जाए। तो फिर ऐसे करके बोले ठीक है, इंडियन आर्मी थीम रखते हैं। तो उसको लेकर के सब अपने आप में थोड़ा लगाने लगे कि क्या किया जाए। तो फिर सबका ये योगदान रहा इसमें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रीकांत कुमार है। श्रीकांत जी, कैसा लग रहा है अभी जो पूजा आप लोग करवा रहे हैं, पूजा करवाएंगे कल, और अभी जो इतना मेहनत की, अभी रात भर तो आप लोग जगेंगे निश्चित रूप से, है ना? और अभी प्रतिमा लगाएंगे, बहुत सारा काम अभी भी बचा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग मिल के कर रहे हैं, सभी को अच्छा लग रहा है। सोच रहा है कि इस बार मधुपुर को कुछ अच्छा दिखा है हम लोग की तरफ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार वर्मा है। तो कैसा लग रहा है ये बताइए? अच्छा लग रहा है, यहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है। इनको जो कि इनके बारे में कि 2 दिन से कंटिन्यूसली ये यहीं पे हैं, रात में इनका सोना भी यहीं पे, सारा चीज देखना भी इनका है, और तन मन धन अर्पण सब कर दिए अर्पित भाई यहाँ पे। चलिए, अर्पित नाम भी है और अपने आप को पूरी तरह से माँ सरस्वती के लिए अर्पित भी कर दिए इन्होंने। तो देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये पूजा अगर यहाँ पे लाइब्रेरी में हो रहा है तो इसमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सभी लोग, चाहे कोई भी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या अभी है या नहीं है, ठीक है, हर कोई ने बराबर कंट्रीब्यूट किया। हर किसी ने मेहनत किया इस पूजा को यहाँ तक लाने में, पूजा के थीम के बारे में, और हर कोई दिन रात लगे हुए यहाँ। इवन बहुत सारे लोगों ने खाना तक नहीं खाया और यहाँ पे काम किया है। मैं उनके लिए क्लैप करना चाहता, ना कि मेरे लिए। ठीक है, ये सच्चे लीडर की पहचान होती है। ये सच्चे लीडर की पहचान होती है जो टीम को लीड तो करते हैं लेकिन सबको साथ में लेकर करते हैं। और भी सारे हमारे साथ मीनाज जी जुड़े हैं और एक भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तपन कुमार पंडा है। तपन जी, कैसा लग रहा है सरस्वती पूजा मनाकर? काफी तैयारी चल रही है और एकदम यूनिक है। बिल्कुल यूनिक है, बहुत अच्छा थीम है और बहुत अच्छा से तैयारी चल रही है। सब लोग टीम मेंबर्स लगे हुए हैं और हम लोग भी योगदान दे रहे हैं और कैसे सफल बने उसके लिए भी काम चल रहा है। और हमारे साथ अजीत जी जुड़े ही हैं, बताए भी हैं, और भी बहुत सारे सदस्य हैं। और चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? विवेक यादव। विवेक जी, कैसा लग रहा है? अभी सारे तो अति मतलब उत्साहित सबसे मैं एक बार बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को और जो भी लोग देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगा कि यहाँ पर टीम वर्क देखने को मिल रहा है।
बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग हम कर वो हमें किया हूँ, मैं किया हूँ, इस तरह का चलता है। लेकिन यहाँ पर सब एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तभी शायद इतना बड़ा जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न हो पाया, क्योंकि लोग एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि ये हम लोग नगर पुस्तकालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हाँ हम लोग सब मिल के यहाँ सही एक टीम वर्क दिखाना चाह रहे हैं। जैसे इंडियन आर्मी हम लोग देश के लिए रक्षा कर रहा है, वो लोग एक होके हमारे देश का रक्षा कर रहा है, तो हम लोग भी यही संदेश यहाँ से भेजना चाहते हैं। हम लोग भी देश के लिए एक होके हर चीज में जहाँ तक संभव हो कर देंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे हमारे देश के जवान एक होकर एक सुरक्षा बल के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारे देश के युवा जो शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, पुस्तकालय में पढ़ते हैं, तो वो सभी मिलकर इस कार्यक्रम को एक साथ मिलकर ये दर्शाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जिस तरह हमारे भारतीय सेना एक साथ है, हमारे देश के युवा भी एक साथ है, मधुपुर के युवा भी एक साथ है, और मधुपुर के युवा एक साथ होकर ये बताना चाहती है कि हम सरस्वती पूजा हो चाहे देश की रक्षा हो, हर संभव हम एक साथ रहेंगे और अपने आप से पहले अपने देश को, अपनी माटी को, अपनी शिक्षा को, अपने शहर को ऊपर रखेंगे। कैमरामैन सावन गुप्ता के साथ मैं निकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद। जय सरस्वती मैया। जय भारत माता की जय। मातरम। भारत